प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में अध्याय 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, एक एपी में जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी इस एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एपी में यानी एक एपी से हमको ए बराबर डी बराबर और एन और एस एन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। आइए इसको हम हल करते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। इस क्वेश्चन को हमने हल किया हुआ है। देखिए, पहले हम लिखेंगे ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है जो क्वेश्चन में। उसके बाद इसको हल करेंगे हम। देखिए, तो इसमें सूत्र लगाएंगे हम ए एन बराबर ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए एन ज्ञात करना है और यस एन, तो ये एन पदों का सूत्र है ए एन बराबर ए धन एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन के लिए सूत्र है। तो इसमें हम मान रखेंगे। देखिए, ए एन यानी अंतिम पद 50 दिया है, तो 50 बराबर ए की जगह 5, ए का मान है तो प्लस एन माइनस 1 हमको पता नहीं है तो हमने वही लिख दिया, गुणे डी का मान देखिए 3 है तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब देखिए आगे 50 बराबर 5। अब इस 3 का एन माइनस 1 में गुणा हो जाएगा, तो 3n माइनस 3 एकम 3। आगे हल करेंगे। देखिए, तो 3n को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद बराबर 50 माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3 पक्षांतर से, और प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 5। तो इस तरह से 3n बराबर 50 3 53 माइनस 5 बराबर 48। 53 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 48। अब n बराबर 48/3, गुणे वाली जो संख्या हमारी 3 थी n में, वो बटे में आ गई, और 16 त्रिक 48। n का मान कितना आ गया? 16। अब देखिए n का मान आ गया हमारा 16, तो हमें क्या ज्ञात करना है क्वेश्चन में? n और यस एन। तो यस एन का देखिए सूत्र होता है यस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हम मान रखेंगे। देखिए, तो यस एन बराबर 16/2। क्यों? क्योंकि n हमने निकालना कितना? 16, तो n की जगह हम लिखेंगे 16/2, बटे में 2 लिखा हुआ है तो 2a। तो 2 और a का मान कितना था? 5। आप देख सकते हैं a का मान कितना था? 5। तो a की जगह 5 प्लस है तो प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1, क्योंकि n का मान कितना आ गया है? 16। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे? 16 गुणे 3। d का मान कितना था हमारा? 3, देख सकते हैं। तो d की जगह हम क्या रखेंगे? 3। अब देखिए, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 अट्ठे 16, तो यस एन बराबर आ गया कितना? 8। 5 दूनी 10। अब देखिए 16 में से 1 जाएंगे तो 15 बचेगा यहाँ पे, और 15 तियाँ 45, यहाँ पे 45 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे हम इसमें तो 55 हो जाएगा। इसके आगे यहाँ पे हल किया गया है। यस एन बराबर 8 है तो 8, और इन दोनों को जोड़ दिए तो 55 हो गया, और ये 55 के बाद ये गुणे में संख्या लिखी हुई है 8, गुणा हो गया 8 का तो आ गया 440। इस तरह से n बराबर कितना आ गया? 16, और यस एन बराबर 440। यस एन बराबर आ गया 440।
40। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाता है। ए बराबर और एन बराबर आप इसे नोट कर सकते हैं, फेयर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए इसी में हम क्वेश्चन नंबर 3 में ही पहला दूसरा है ये, हम तीसरा और चौथा हल करेंगे। तो देखिए तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन दिया गया है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है तीसरा, देखिए। नहीं, दूसरा क्वेश्चन हम हल करेंगे। अभी हमने पहला क्वेश्चन हल किया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया ए बराबर 7, एन बराबर A13 बराबर 35 दिया है। डी और यस 13 ज्ञात करना है, अर्थात इसमें डी का मान यानी सारवंतर डी निकालना है और यस 13 यानी जो यस वाला सूत्र है हमारा उससे हमको ज्ञात करना है यस 13। तो आइए इसको रखते हैं, ए बराबर 7 और A13 बराबर 35। तो देखिए क्वेश्चन को हमने हल करके रखा है, आपको समझाएंगे कि ए बराबर 7 और A13 बराबर 35। तो A13 बराबर 35, तो A13 का हम जो मान रखेंगे यहाँ, A13 मतलब 13 पदों का दिया गया है, तो 13वां पद का सूत्र लगाएंगे हम। A13 लिखा हुआ है तो A13 का जो सूत्र लगाएंगे हम वो क्या होता है, A + 12D, यानी 13वां पद का सूत्र क्या होता है, A + 12D बराबर 35 है, तो 35। अब देखिए इसके आगे ए की जगह हम ए का मान लिख देंगे 7 + 12D, तो 12D बराबर 35। तो 12D पहले लिखेंगे बराबर 35 और माइनस का हो जाएगा 7, यानी प्लस का 7 हो जाएगा माइनस का 7 पक्षांतर से, तो बराबर बचेगा 28। तो देखिए डी बराबर, इसको माइनस किया तो 28 आया, तो 28/12 गुणे वाली संख्या आ गई बटे में, तो 7 चौक 28 और 4 तिहाई 12, तो डी का मान कितना आ गया 7/3। फिर से समझ लीजिए 4 × 7 = 28 और 4 तिहाई 12, तो डी का मान आ गया 7/3, जो क्वेश्चन में हमको पूछा गया यहाँ डी और यस एन। अब हम यस एन ज्ञात करेंगे। देखिए तो यस एन का सूत्र क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। तो इस सूत्र में हम रखेंगे, देखिए यस 13, क्वेश्चन में यस 13 लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यस 13। तो n की जगह हम 13 रखेंगे, इस n की जगह, इस n की जगह 13 रखेंगे, क्योंकि यस n कितना है 13, बटे में 2 है तो 2, 2a तो 2 और a का मान कितना था 7, आप देख सकते हैं, प्लस n - 1, n का मान कितना आ गया है, देखिए n का मान हमने क्या रखा है 13, तो यहाँ भी लिखेंगे n की जगह 13 - 1 और d, तो d का मान कितना है 7/3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7/3 d की जगह। अब देखिए 13/2, 2 × 7 = 14 प्लस 13 - 1 क्या बचेगा 12, तो हमने यहाँ 12 लिखा और गुणे 7/3, 3 चौको 12, इसके कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा 13/2 और 14 और 7 चौक 28। इस तरह से 13/2 गुणे, इन दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 42, तो 21 दूनी 42 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 × 13 यानी 12 × 13 यानी 13 × 21,
देखिए 13 गुणे 21 है यहाँ पे, जो 273 आएगा कैंसिल होने के बाद। तो डी का मान आ गया 7/3 और यस 13 आ गया 273, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं डी का मान, तो ये हो गया डी का मान, और यस 13 का मान हो गया 273। इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये आइए इसी क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। 3 क्या लिखा है देखिए, A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है। तो A और यस 12 ज्ञात करना है, यानी इसमें हमको A ज्ञात करना है और यस 12। तो आइए जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे तीसरे नंबर में। देखिए A12 बराबर 37 दिया गया है और D बराबर 3 दिया गया है। A12 बराबर 37 और D बराबर 3, A और यस 12 ज्ञात करना है। तो देखिए जो दिया गया है उसको हमने सबसे पहले लिखा A12 बराबर 37, तो A12 यानी बारहवां पद दिया गया है। तो बारहवें पद का सूत्र क्या होता है, A + 11D। A12 यानी बारहवां पद है ये, तो बारहवें पद का सूत्र होता है A + 11D। तो A12 की जगह क्या आ गया, A + 11D बराबर 37 है, तो बराबर 37। अब A + 11D का मान क्या है, 3। यहाँ पे देख सकते हैं D का मान है 3, तो D की जगह हम क्या रखेंगे, 3 बराबर 37। तो A + 11 × 33 बराबर 37। पक्षांतर करेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, 37 और प्लस का 33 हो जाएगा माइनस का 33 बराबर 4। इसको इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4। इस तरह से हमने A निकाल लिया। अब हम क्या निकालना है, हमको A ज्ञात कर लिया, हमको S12 निकालना है। तो यस ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र लिखा है Sn बराबर n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D। अब इसमें हम मान रख देंगे। देखिए तो n/2 लिखा गया है, तो n का मान देखिए कितना था, 12, क्योंकि ये S12 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, S12 लिखा है, तो ये 12 जो बनेगा वो कहाँ रखेंगे हम, n की जगह। तो 12/2 n/2 यानी 12/2, n की जगह हम S12 जो दिया गया है 12 रखेंगे। तो 2 गुणे A का मान कितना आ गया, देखिए 4, तो हमने 4 रख दिया। प्लस है तो प्लस n-1 यानी n का मान कितना था, 12, तो 12 - 1, n-1 की जगह 12 - 1। D का मान क्या है, 3, तो क्या आ जाएगा, D की जगह 3। ये D की देख सकते हैं, D बराबर 3 दिया गया है। आगे हल करेंगे, देखिए 2 × 12 कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ क्या बचेगा, 4 दूनी 8 प्लस 12 में 1 गया 11 और 11 × 33। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 41, 41 × 6 करेंगे तो आएगा 246। तो इस तरह से देखिए A का मान आ गया 4, A बराबर 4 तथा S12 बराबर 246। हमको यही ज्ञात करना था इसमें, A बराबर A और S12। इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, इसी में चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है।
तो डी और ए 10 ज्ञात करना है। आइए इसको हम पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे। क्या दिया गया है? A3 बराबर 15, A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है। आप देख सकते हैं इसमें A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 जो दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। फिर A3 यानी तीसरे पद का सूत्र क्या होता है? A + 2D। A3 की जगह हम क्या लिखेंगे? A + 2D। क्यों? क्योंकि A3 मतलब तीसरा पद दिया गया है, तो तीसरे पद का सूत्र क्या होता है? A + 2D बराबर 15। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब हमको क्या लिखना है? SN। देखिए SN का हमने सूत्र लिख दिया, n/2 2a + n-1 × d। अब इसमें हम देखिए मान रखेंगे, तो SN देखिए कितना दिया है? 125 ये दिया है, यस 125 और जो 10 है वो किसका मान है? n का मान है। तो n की जगह हम इस n की जगह हम क्या रखेंगे? 10 F10 वाला, 10 का मान है n और 125 और 2a तो 2a क्योंकि a का मान अभी कुछ है नहीं, तो 2a है तो 2a प्लस है तो प्लस n-1 तो n का मान कितना दिया है? देखिए 10 -1 तो क्या बचेगा? 9 और d लिखा है तो d, तो यहाँ आ जाएगा 9d 2a + 9d। ये 2 × 5 = 10 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 5 जो आया था और ये 5 फिर कैंसिल हो गया। 5 को 125 से कैंसिल की तो 25 आया, 25 × 5 = 125। इस तरह से समीकरण में क्या बचा हमारा? 2a + 9d बराबर 25। ये जो 25 है ये बचा, इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं और दोनों समीकरण को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा। देखिए हमने समीकरण 1 लिख लिया, यहाँ पे जो आया था समीकरण 1 और समीकरण हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 2a + 9d बराबर 25 समीकरण 2 है ये। अब इसमें देखिए समीकरण 1 में 2 से, यानी इस समीकरण में हम 2 से गुणा करेंगे पूरे में और समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में 2 से पहली संख्या से 2 से पूरे में गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 1 से करेंगे, क्योंकि यहाँ एक की जगह 1 का मान है, 1 का इसमें करेंगे, यानी इस संख्या का इसमें और इस संख्या में इससे। आप 3 अध्याय में विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, तो देखिए 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 15 दूनी 30, 1 का करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगी ये। अब समान चिन्ह देखिए, ये जो समीकरण बने हैं गुणा करने के बाद 2a कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि प्लस का माइनस और प्लस का माइनस समान चिन्ह में हमेशा घटाया जाता है और घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। ऊपर और नीचे के चिन्हों का मान रहता है, बीच के चिन्हों का मान समाप्त हो जाता है। तो देखिए 2a कट गया और 9 में से 4 जाएंगे, क्योंकि माइनस का 9 है प्लस का 4 तो माइनस का 5 बचेगा। 9 में से 4 जाएंगे तो 5, माइनस का 5d बचा। इसमें देखिए प्लस का कितना है 30, माइनस का 25, तो क्या बचेगा? प्लस का
5, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आया जो लिखा नहीं जाता, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आया। अब d बराबर 5/5, क्योंकि गुणे वाली संख्या बटे में आती है हमेशा, तो 5 एकम 5, तो d का मान क्या आ गया -1। अब जो d का मान आया है वो समीकरण हम 1 में रख देंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए हमने a प्लस यहाँ पे a + 2d = 15 लिखा हुआ है, तो a + 2 और जो d है वो d की जगह हम d का मान रखेंगे जो यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -1। अब a है तो a, माइनस प्लस माइनस 1 दूनी 2 = 15, तो a बराबर 15 माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा 15 2 17। तो देखिए a10 ज्ञात करना है हमको। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, चौथे क्वेश्चन में a10, तो a10 हमने यहाँ पे लिखा बराबर, तो a10 का देखिए क्या सूत्र होता है, a + 9d। a10 का सूत्र क्या होता है, a10 ज्ञात करना है तो a + 9d, a की जगह 17 क्योंकि a का मान कितना आया है 17, प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9, d की जगह d का मान -1 आया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -1। अब देखिए 17 9 एकम 9, क्योंकि माइनस प्लस माइनस पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस 9 एकम 9, इसको माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा। तो देखिए d का मान -1 और a10 यानी a10 का मान कितना है 8, तो क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे d ज्ञात करना था तो d का मान है ये, और a10 का मान ज्ञात करना था तो ये है 8। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसी में हम 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन दिया गया है d बराबर 5 और यस 9 बराबर 75, a और a9 ज्ञात करना है। देखिए तो आइए इसको हल करते हैं। तो जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, d बराबर 5, यस n बराबर 75 दिया गया है, d बराबर और यस 9 बराबर 75, a और a9 ज्ञात करना है हमको, a और a9। तो देखिए यस n बराबर, क्योंकि d बराबर दिया गया है, यस n हम लिखेंगे तो यस n बराबर 75, तो यस n बराबर सूत्र क्या होता है n/2 2a × 2a + n - 1 × d। n की जगह क्या आ जाएगा 9, क्योंकि s9 का मान हमेशा क्या आता है n/2, तो n की जगह 9, n की जगह 9/2। अब 2a, तो 2a लिखा गया है क्योंकि 2 और a का मान कुछ नहीं है तो हमने a ही लिख दिया, 2 है तो 2 प्लस n - 1, तो देखिए n का मान क्या कहलाएगा 9, तो 9 - 1 × 5, क्योंकि d का मान यहाँ पे दिया गया है 5, तो d की जगह हमने लिख दिया 5 बराबर 75। आगे इसको हल करेंगे। देखिए तो 9/2 2a प्लस 9 में 1 जाएंगे तो क्या बचेगा 8, और 8 × 5 = 40 बराबर 75। अब 9/2 गुणे 2 है तो 2, अब देखिए इसमें 2 कॉमन लिया गया है, 9/2 इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन लिया गया है, तो 2 कॉमन आ गया तो देखिए क्या बचेगा a बचेगा, और प्लस 2 दाहम 2 दूनी 4, यानी 2 कॉमन आया तो 20 दूनी 40, यहाँ पे 20 आ गया बराबर 75।
देखिए यहाँ पे पूरे में हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 2 दूनी 4 और 0 20 बचा। अब देखिए ये 2 कैंसिल कर देंगे हम दोनों को तो क्या बचेगा, सिर्फ 9 और क्या बचेगा, a प्लस 20 बराबर 75। तो इसके आगे हल करेंगे देखिए तो a प्लस 20 बराबर 9, ये जो 9 दिया गया है बराबर 75/9 कर देंगे। a प्लस 20 हमने पहले लिखा बराबर 75/9 गुणे वाली, क्योंकि ये संख्या गुणे में लिखी हुई है 9, तो गुणे वाली संख्या कहाँ गई, बटे में। 9 जो है हमारा ये गुणे के रूप में लिखा हुआ है a प्लस 20 के, तो a प्लस 20 बराबर 75 है तो 75 और गुणे वाली संख्या बटे में। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 25 × 75 और 3 × 9, 3 से दोनों संख्याएं कैंसिल हो गई। 25 × 75 और 3 × 9 तो क्या आ गया, 25/3। ये यहाँ पे हमने किया है a प्लस 20 बराबर 25/3, क्योंकि a प्लस 20 यहाँ पे बचा हुआ है अभी बराबर 25/3। तो a बराबर हम लिखेंगे 25/3 और प्लस का जो 20 है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 20, बटे में 1 लिख देते हैं। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया, 3 का 3 में भाग दी तो 1 बार गया, 1 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 माइनस 1 का 3 में तो 3, 20 × 60। अब माइनस प्लस में संख्याएं लिखी हुई हैं तो 60 में से 25 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 35/3। तो a का मान क्या आ गया, -35/3। अब जब a का मान आ गया तो हम ज्ञात करेंगे क्या, हमको क्या ज्ञात करना था, a और a9। यहाँ पे देख सकते हैं 5वें क्वेश्चन में a और a9 ज्ञात करना था, तो a हमने ज्ञात कर लिया, अब a9 ज्ञात करेंगे। तो a9 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 8d, a प्लस 8d। तो a की जगह हम a का मान लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए a की जगह जब a का मान लिखेंगे यहाँ पे तो a का मान क्या निकला था हमारा यहाँ पे, -35/3। तो -35/3 a की जगह प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8, d की जगह 5। क्यों, क्योंकि d का मान यहाँ पे 5 दिया गया है, देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो -35/3 प्लस 8 × 5 = 40 बटे में 1 कर देते हैं तो एलसीएम लेने में समझ में आएगा। 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 का भाग 3 में दिए तो 1 बार गया, 1 का गुणा हम करेंगे 35 में तो आ जाएगा माइनस का 35, प्लस है तो प्लस, 1 का किए 3 में तो 3, 3 चौको 12, 120। एलसीएम लेके इसको हमने लगाया तो माइनस का 35 और प्लस का 120, प्लस का आएगा 85 बटे में 3 है तो 3। तो देखिए a बराबर -35/3 यहाँ पे जो आया हुआ है क्वेश्चन में, और a9 का मान कितना आ गया, 85/3 यहाँ पे। इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 6 से 10 तक की मैथ सॉल्यूशन बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और इनकी नोट्स बना सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हल किया गया है।